बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS506 का लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर दोस्तों हम रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग को देखेंगे। रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग के अंदर दो तरह की रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग आती है, एक आती है फॉरवर्ड, एक आती है इंक्लूड। तो सबसे पहले हम जो है वो इंक्लूड देख लेते हैं। दोस्तों इसमें मैं आइंदा से जो है वो आपको जावा में सिर्फ प्रैक्टिकल ही करवाया करूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल जो है वो अच्छे से कवर हो, क्योंकि आपको पता है पेपर के अंदर भी आपका प्रैक्टिकल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे किया करें, आपने कॉपी पेंसिल पे जो लेक्चर करवाऊँ उस लेक्चर के अंदर जो प्रैक्टिकल करवाता हूँ ना, उस प्रैक्टिकल को उसकी मेन जो लाइंस लिखवाता हूँ ना नेट बीन्स पे, उसको नोट कर लिया करें, ताकि जब आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको क्वेश्चन आए पेपर में, तो आप ईज़िली जो है वहाँ पे टाइप कर सको कोड। ठीक है, तो छोटा छोटा कोड करवाया करूँगा, लेकिन अच्छे से समझाया करूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग इंक्लूड करेंगे, उसकी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले आपने नेट बीन्स अपने में आ जाना, और यहाँ पे नेट बीन्स में आने के बाद आपने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने बनाया था लेक्चर 28 के अंदर। और यहाँ पे आपने सोर्स पैकेजेस के अंदर एक नया पैकेज बनाना है, जिसका नाम आप सर्वलेट रख लो, और उसके बाद आप उसके अंदर एक सर्वलेट बना लो, फर्स्ट सर्वलेट डॉट जावा, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ समझाने लगा हूँ वो गौर सुनिए आपने। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करते हुए, रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग क्या है? रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग ये है कि एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजना, ये सर्वलेट डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब दोस्तों जब आप रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करते हो ना, तो आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे जाने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हो, मतलब एक सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन भी गेट की और दूसरे सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन भी गेट की। लेकिन जब आप स्विच करते हो ना एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर, तो उस दौरान जो है इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, मतलब एक सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन से आप दूसरे सर्वलेट की इन्फॉर्मेशन पे मूव कर रहे हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की। तो उसके लिए आप अपने इस सर्वलेट के अंदर, ये जो आपने सर्वलेट क्रिएट किया है, इसके अंदर आप एक सर्वलेट इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टैटिक, यहाँ आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कर लो, सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स ये नीचे आ गया आपके पास सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स। आपने इसको इंपोर्ट कर दिया। जब आपने इसको इंपोर्ट कर दिया, अब आप ये पैकेज इंपोर्ट करने के बाद अब आपने आ जाना यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर आपने आना है, और यहाँ पे ट्राई के अंदर आपने क्या करना है, सर्वलेट रिक्वेस्ट वाली क्लास बनानी है, सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेक्ट्स, और कौन नाम से इसका एक वेरिएबल बना लो, इक्वल टू, और यहाँ पे गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स हासिल कर लो। मतलब आपने कहा गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कि मुझे मेरा सर्वलेट का जितना भी कॉन्टेक्ट्स है ना वो दे दो, और लेके आपने किस में रख लिया, कौन वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इस कौन वाले वेरिएबल के साथ आप जो है एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे मूव करोगे। तो यहाँ पे देखो ज़रा गौर करना अब आप तो यहाँ पे इंक्लूड का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक सर्वलेट की आउटपुट और दूसरे सर्वलेट की आउटपुट, यानी एक सर्वलेट पे खड़े होकर आप जिस सर्वलेट पे, मान लो आपके पास दो सर्वलेट हैं, एक सर्वलेट 1 और एक सर्वलेट 2, आप अगर सर्वलेट 1 पे खड़े होकर सर्वलेट 2 की भी आउटपुट अपने साथ मर्ज करके दोनों सर्वलेट की आउटपुट जो है एक ही दफ़ा स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हो, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूड। यानी सर्वलेट 1 पे खड़े हो गए, आपने सर्वलेट 2 की भी आउटपुट मंगवाई सर्वलेट 1 पे, और फिर दोनों की एक ही जगह पे दोनों की आउटपुट डिस्प्ले कर दी। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सर्वलेट का कॉन्टेक्स्ट हासिल किया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्रिएट किया, यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचर आपने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आप लिखते हो रिक्वेस्ट डिस्पैचर, डिस्पैचर, और RD नाम से आपने बना लिया इसका ऑब्जेक्ट, इक्वल टू, और उसके लिए आपने क्या किया, ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट हासिल किया था ना, ये अभी कॉन्टेक्स्ट, इसके साथ आप जो है रिक्वेस्ट डिस्पैचर हासिल करोगे। तो आपने कहा कौन डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है जी, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं ना कौन डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, इसके अंदर हम अपने डबल कोट्स के अंदर अपना वो सेकंड सर्वलेट का नाम बताते हैं, या दूसरे सर्वलेट का नाम बताते हैं जिसके साथ हमने अपनी रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है। तो मेरे दूसरे सर्वलेट का नाम क्या जी, / लगाई, तो अभी हमने सर्वलेट तो बनाया नहीं है, तो पहले आपको सर्वलेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये एरर दे रहा है आपको, यहाँ पे देख लो क्या एरर है जी,
यहाँ पे ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो ये कह रहा है जी इंपोर्ट फॉर जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कह रहा है आपने सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर वाली क्लास को इंपोर्ट ही नहीं की, तो वो इंपोर्ट कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे आप ऐसे कर दो, आपने यहाँ पे आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप ये सारा हटा दो, ये सारा हटा के आप एक ही दफ़ा लिख लो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टैटिक, इस तरह से। तो स्टैटिक से क्या होगा? स्टैटिक से होगा जितने भी क्लासेस आपने इंपोर्ट की होंगी वो सारी सारी आ जाएंगी। उसके बाद एक और काम करो ना, आप यहाँ पर लिखो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट स्टैटिक। ठीक है, यानी आपने कहा जो सर्वलेट के अंदर http एक पैकेज है उसके अंदर जाओ, उसकी भी सारी की सारी क्लासेस जो है वो इंपोर्ट कर लो। चलो एक ही दफ़ा आपने सारी क्लासेस इंपोर्ट कर ली हैं, अब आपको बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ गया हमारा प्रोसेस वाला? ये है। अब आपने एक नया सर्वलेट पहले रेडी करना है, तो नया सर्वलेट कैसे बनाएंगे? उसके लिए यहाँ पे अपने इस सोर्स पैकेज के अंदर ये जो आपने पैकेज बनाया सर्वलेट के नाम से, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू पे आओ, न्यू पे आके यहाँ पे सर्वलेट के ऊपर क्लिक करो। सर्वलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका नाम रख लो सेकंड सर्वलेट ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पे चेक्ड कर दो। चेक्ड करते साथ ये जो है ऑटोमेटिकली वेब डॉट एक्सएमएल में आपका खुद ब खुद मैपिंग कर देगा। उसके बाद फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हमने बना लिया जनाब एक और सेकंड सर्वलेट। अच्छा जी, ये सेकंड सर्वलेट बन गया हमारा। अब ये सेकंड सर्वलेट हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये क्रिएट हुआ है डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। हमने तो यहाँ पे क्रिएट किया था। चलो इसको ऐसे करते हैं ना, इसको डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा। डिलीट, यहाँ से क्लिक किया, रिफैक्टर पे क्लिक कर दिया। चलो अब हमने इसी पैकेज के अंदर बनाना है, तो इसी पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके हमने न्यू पे क्लिक करके सर्वलेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसका नाम रख लिया सेकंड सर्वलेट और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ऐड के ऊपर क्लिक किया, फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे इस पैकेज के अंदर बन गया सर्वलेट। ठीक है जी, अब आप क्या करो, अब आप फिर अगेन ये सारी क्लासेस रिमूव कर दो और आप ऐसे करो, यहाँ से आकर ये जो आपने खुद के सर्वलेट आगे ऐड किए थे इन दोनों लाइंस को यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे भी इनको ऐड कर लो। चलो जी, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। चलो इतना हो गया हमारा। अब हमारे सेकंड सर्वलेट का नाम क्या जी? स्लैश। अब जब भी आपने अपने अगले सर्वलेट का नाम लिखना तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर अपने दूसरे सर्वलेट का नाम बताना। तो मेरे सेकंड सर्वलेट का नाम बताने से पहले आप स्लैश लगाओगे, इस तरह फॉरवर्ड स्लैश और आगे लिखोगे अपने सेकंड सर्वलेट का नाम, सेकंड सर्वलेट। तो इतना हमने कर लिया। तो ये हमारी रिक्वेस्ट डिस्पैच हो गई है। ठीक है जी, जब रिक्वेस्ट आपकी डिस्पैच हुई है उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। तो आप इंक्लूड कर रहे हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर वाला बनाया ना, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया RD नाम से रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, आपने इसको हासिल करना। तो आपने कहा RD डॉट, अब आप बताओगे आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड यूज़ करना है या फॉरवर्ड। तो हम कौन सा कर रहे हैं? इंक्लूड। तो आपने लिखना है इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर दो चीज़ें लिखते हैं रिक्वेस्ट कामा रिस्पॉन्स। ये जब हमने लिखा तो हमारा काम हो चुका है। ठीक है जी, अब इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ डिस्प्ले पहले कर लेते हैं। एक मिनट, पहले कुछ डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर मैंने लिख दिया माय फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है जी, इतना मैंने लिख दिया। जबकि सेकंड सर्वलेट पे जाकर मैं यहाँ पे आउटपुट दे देता हूँ जनाब, क्या बोला, ये मेरा सेकंड सर्वलेट है। इस पे आकर ये सारा मैं रिमूव कर देता हूँ और इस जगह पे लिख देता हूँ जी आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर मैंने लिख दिया माय सेकंड सर्वलेट। ठीक है जी, बस इतना था काम आपने करना था, तो आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग पूरी हो गई। तो यानी देखना ज़रा, अब क्या होगा, सबसे पहले ये चलेगा, ये अपनी आउटपुट चलाएगा फर्स्ट सर्वलेट, माय लिखेगा स्क्रीन के ऊपर माय फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है जी, उसके बाद ये क्या करेगा, ये जनाब रिक्वेस्ट डिस्पैच करेगा
सेकंड सर्वलेट के साथ। जब ये रिक्वेस्ट डिस्पैच करेगा सेकंड सर्वलेट के साथ, तो सेकंड सर्वलेट की ये जो आउटपुट है ना, माई सेकंड सर्वलेट, ये भी यहाँ से उठाकर तो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो यानी इंक्लूड का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये अपनी आउटपुट के साथ साथ इस सेकंड सर्वलेट की आउटपुट भी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, चलो जी, इतना सा सिर्फ कोड था। अब आप इसको रन करके देख लो। यहाँ पे जावा वेब के ऊपर जाके आपने इसको रन करने के लिए रन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से ये आपसे वेरिफिकेशन करवा रहा है ऑथेंटिकेशन की, आपने ओके कर देना और यहाँ पे आपने दे देना अपने फर्स्ट सर्वलेट का नाम। दो आपके फर्स्ट सर्वलेट का नाम क्या है, FIRST फर्स्ट सर्वलेट, एंटर करें और ये देखें दोस्तों माय फर्स्ट सर्वलेट और उसके आगे लिखा हुआ है माय सेकंड सर्वलेट। बेसिकली क्या हुआ कि फर्स्ट सर्वलेट ने अपनी आउटपुट भी डिस्प्ले की और साथ ही साथ सेकंड सर्वलेट की आउटपुट भी डिस्प्ले कर दी है। ये आपको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं तो ये देखो, इसने अपनी आउटपुट भी डिस्प्ले की है माय फर्स्ट सर्वलेट के नाम से और सेकंड जो सर्वलेट था उसकी आउटपुट भी डिस्प्ले कर दी है। तो यही होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग इंक्लूड, जिसमें एक सर्वलेट दूसरे सर्वलेट या दूसरे पेजेस की आउटपुट भी अपने साथ मर्ज करके स्क्रीन पे एक ही साथ डिस्प्ले कर देता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये इंक्लूड वाला। तो इतना सा सिर्फ कोड था, इस कोड को चाहे आप नोट कर दें, इतना सा सिर्फ कोड था। बल्कि ये कोड आपको यहाँ पे भी दिया गया, ये देखो बीच बीच में ये लाइन्स लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ से ही उठाया। ठीक है जी, आपने तो मेरे वाला डायरेक्ट नोट कर लो, मैंने इतना सा कोड किया सिर्फ, ये देखो ये इतना सा कोड है, ये कोड है, इतना सा मैंने किया और इससे ऊपर मैंने ये क्लासेस इंपोर्ट किया और सेकंड सर्वलेट के अंदर सिर्फ मैंने एक मैसेज दिया था, इसको ओपन कर लो। अच्छा, मैंने ये सिर्फ इतना मैसेज दिया माय सेकंड सर्वलेट के नाम से। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम चलते हैं और देखते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग के अंदर फॉरवर्ड क्या होता है। तो फॉरवर्ड के लिए इसने पूरा एक पैनल बना के दिखाया, मतलब एक सैलरी वाला पैनल बना के दिखाया। वो पैनल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ भी ये वेब डॉट एक्सएमएल में मैपिंग कर रहा है। ये वेब डॉट एक्सएमएल में मैपिंग मैंने आपको बताया कि अगर आप सर्वलेट रेडी करो तो खुद ब खुद मैपिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड ये करने लगा है, तो उसके लिए ये पूरा कोड करेगा। मतलब ये सबसे पहले इसने वेब पेज पे गया, वहाँ पे index.html पे आया और यहाँ पे इसने क्या किया, वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर index.html के अंदर इसने बेसिकली ये किया है कि एक बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसने एक नेम लिया और उसके बाद एक सैलरी ली है। ठीक है जी, और उसके बाद सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आपने एक्शन किसको ये डाटा देना है, फर्स्ट सर्वलेट को। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट का नाम बता दिया। उसके बाद यहाँ पे एक आपने नेम लेना है। तो नेम लेने के लिए आपने यहाँ पे इस अपनी फील्ड का नाम रख लिया नेम और यहाँ पे लिख लिया जी स्टूडेंट नेम नहीं, यहाँ पे हमने लिख दिया जी नेम। और उसके बाद आपने सैलरी लेनी है, तो उसके लिए आपने फील्ड बना दी नेम सैलरी और यहाँ भी आपने लिख लिया सैलरी। ठीक है जी, सैलरी वाला हमने बना लिया। अब हमने इस सैलरी को फर्स्ट सर्वलेट पे हासिल करना है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट सर्वलेट पे और यहाँ पे आके हमने ये पूरा कोड रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग सबसे पहले नेम हासिल करना। तो नेम हासिल करने के लिए हमने लिखा नेम इक्वल टू और आगे लिखा रिक्वेस्ट डॉट, मैंने कहा रिक्वेस्ट के अंदर जो पैरामीटर्स आए हैं वो हासिल कर लो। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और गेट पैरामीटर के अंदर पहला हमारा पैरामीटर कौन सा है यहाँ से पता चलेगा। index.html में पहली इनपुट फील्ड कौन सी है जी, उसका नेम आपने क्या रखा है, ये देखो आपने नेम रखा नेम इक्वल टू नेम। तो आप यहाँ पे ये वाला नेम दोगे तो यही नेम आप यहाँ पे दोगे तो ये इसके हासिल कर लेगा। उसके बाद फिर आपने हासिल करनी है स्ट्रिंग सैलरी। तो सैलरी लेने के लिए आपने लिख दिया सैलरी नाम से वेरिएबल इक्वल टू और आपने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसके अंदर आपने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर सैलरी। चलो, तो ये आपके पास सैलरी भी आ गई और आपके पास नेम भी आ गया। अब आपने उसने बेसिकली क्या किया, अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि एक सर्वलेट से चीज़ें हासिल कर दूसरे सर्वलेट को भेजना।
जैसे ये देखो, ये आपका फर्स्ट सर्वलेट है, ये क्या करेगा, ये आपकी इस इंडेक्स फॉर्म से चीज़ें हासिल करेगा, हासिल करके किसको भेज देगा, सेकंड सर्वलेट को। तो इसके लिए यही आपने करना है। तो यहाँ पे भी आपने दो चीज़ें हासिल की हैं, एक नेम और एक सैलरी। अब इस सैलरी का आपने निकालना है टैक्स। क्या निकालना है, टैक्स। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स निकालने के लिए आपको इस सैलरी को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे ये करो ना, ऐसे करो ना, आप यहाँ पे लिखा आपने इंट सैल इक्वल टू, और आगे इस सैलरी को आपने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप लिखोगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। और उसके अंदर आपने लिख दिया सैलरी वाला वेरिएबल। तो ये कन्वर्ट कर देगा आपका किस में, लास्ट से निकालने का हो। तो इसने आपकी सैलरी को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग से इंट में। जब ये इंट में कन्वर्ट कर दिया, अब आपने इसका निकालना 15%। तो उसके लिए आप लिखोगे इंट टैक्स इक्वल टू, और टैक्स इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ पे लिख लो जनाब, क्या बोला कि आपकी जो सैलरी है वो इंट में ही आनी चाहिए। और उसके लिए आपने कहा क्या, आपने कहा जो सैल वाला वेरिएबल है, सॉरी जो सैल वाला वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.15 के साथ, क्योंकि अगर 100% का 15% निकालें तो 0.15 आता है। तो 0.15 से आपने अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो वो आ गई टैक्स में आ गया। अब इस टैक्स को आपने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, ताकि आप इसको नेक्स्ट सर्वलेट को भेज सको। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपने सिंपली लिखना यहाँ पे स्ट्रिंग टैक्स, टी रख लो, टी इक्वल टू, आगे लिख लो टैक्स, आइकॉन को ऐड कर लो। सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी इंट वैल्यू के साथ अगर स्ट्रिंग, ये सिंपल आप अपनी ये नल वैल्यू, अगर स्ट्रिंग की नल वैल्यू अगर प्लस कर दोगे ना, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, अब आपने इसको जो है वो पैरामीटर के तौर पर सेट करना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे जैसे जैसे कोड करवा रहा हूँ वैसे वैसे कोड आपने करना है। ये देखो 15% सैलरी आपने हासिल की, और इस सैलरी का देखो, इस सैलरी को इसने इंटीजर में कन्वर्ट किया पहले, ठीक है जी। फिर इस सैलरी का इसने 15% टैक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये इसने टैक्स निकाला है, इंट के अंदर टैक्स निकालिए। जब टैक्स निकाल लिया, फिर उसको टैक्स वैल्यू को इसने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद इसने इसको जो है रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू जो है एक नया एट्रीब्यूट बनाना है इसका, ताकि नेक्स्ट सर्वलेट भी जाके हम हासिल कर सकें। दोस्तों, जब भी आपने अपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, जैसे यहाँ पे लिख लो टैक्स वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए आप लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट के अंदर पहले आप अपने एट्रीब्यूट का कोई नाम दोगे। मान लो मैंने नाम दे दिया टैक्स, ठीक है। और उसके बाद लगाते हैं कॉमा, नाम मेथडेबल को ऑप्शन देते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के आगे उसकी जो भी वैल्यू हो, तो वैल्यू हमारी किसके अंदर है, ये टैक्स वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लिख लो टैक्स वैल्यू। चलो जी, तो ये वेरिएबल आपने एट्रीब्यूट सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करनी है, यानी ये जो डाटा है आपका सारा का सारा, इस डाटा को आपने भेजना है इस सेकंड सर्वलेट पे। तो उसके लिए सबसे पहले आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हासिल करोगे, कॉन्टेक्स्ट कॉन इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। चलो जी, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हासिल कर दिया आपने। अब आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करनी है, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और RD रिक्वेस्ट डिस्पैच के लिए उसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू, और आपने क्या दिया, सॉरी कॉन्टेक्स्ट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था कॉन डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये लो जी, उसके अंदर आपने क्या दे दिया, उसके अंदर आपने पाथ बताना होता है कि किसको आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करनी है। तो आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करनी है अपने इस सेकंड सर्वलेट के साथ। तो यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के सेकंड सर्वलेट का नाम लिख दिया, सेकंड सर्वलेट। चलो जी, तो गेट सर्वलेट कॉन्टेक्ट्स, अच्छा जी, इतना आपने कर दिया। ये देखो ये स्पेलिंग गलत है, अच्छा जी।
तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इक्वल टू कॉन डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेकंड सर्वर पे भेज दो, तो ये सेकंड सर्वर पे रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग आपकी कर देगा। अब आपने कौन सा रिक्वेस्ट डिस्पैचर करना है, आर डी डॉट और आगे बताओगे आप इंक्लूड करना है या फॉरवर्ड, तो मैंने फॉरवर्ड करना है तो मैंने लिखा फॉरवर्ड, मैंने फॉरवर्ड करना है। और फॉरवर्ड के अंदर क्या भेजना है, रिक्वेस्ट भेजनी है और रिस्पॉन्स भेजना है। चलो जी, ये आपने इतना कर दिया। अब ये क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है किसको, आपकी रिक्वेस्ट इस सेकंड सर्वर के पास आ चुकी है। अभी सेकंड सर्वर पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वही जैसे फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट सर्वर ने आपकी जो फर्स्ट सर्वर के बाद जितना भी डाटा आया था वो डाटा के सारा आपने उसने एज ए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स किसको भेज दिया, सेकंड सर्वर को। अब सेकंड सर्वर इजीली उस सारे डाटा को हासिल कर सकता है। सबसे पहले आपने नेम हासिल किया, तो नेम हासिल करने के लिए आपने नेम इक्वल टू कहा रिक्वेस्ट के साथ जो मुझे जितना भी डाटा आया उसके अंदर गेट पैरामीटर आपने हासिल किया और उसके अंदर लिख दिया क्या बोला, नेम वेरिएबल। फिर आपने स्ट्रिंग के साथ सैलरी हासिल करनी है, तो उसके लिए आपने लिखा सैल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसके अंदर आपने लिख दिया सैलरी वाला वेरिएबल सैलरी। फिर आपने हासिल करना है टैक्स, तो टैक्स हासिल करने के लिए आपने लिख दिया स्ट्रिंग और टैक्स इक्वल टू, और उसके बाद आपने बता दिया जनाब क्या बोला आपको ये जो टैक्स आया था ये सेट एट्रीब्यूट के साथ आया था ना, तो आप यहाँ पे लिख दो जो उसने यहाँ किसके ज़रिए भेजा था, सेट एट्रीब्यूट के थ्रू। यहाँ पे देखो, चेक करो ज़रा, ये देखो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब इसको हासिल कैसे करेंगे, यहाँ पे आके उसके लिए आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट इस तरह। और एट्रीब्यूट का आपने नेम क्या रखा था, आपने एट्रीब्यूट का नेम यहाँ पे रखा था TAX टैक्स, तो यहाँ पे सेम वही नाम लिखो टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि ये स्ट्रिंग के अंदर है तो इसके लिए डाटा टाइप भी लिख लो एक दफ़ा स्ट्रिंग, ताकि ये इसे प्रॉपरली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सके। चलें जी, तो आपकी तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। फर्स्ट सर्वलेट ने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग की, फॉरवर्ड की, और उसने ये सारी चीज़ें भेज दी आपको किसको, सेकंड सर्वलेट को। अब सेकंड सर्वलेट के बाद जब आई हैं तो उसने क्या किया, उसने आउट डॉट प्रिंट एलन के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। उसने क्या दिया, क्या बोला, पहले उसने नाम बोला, नाम क्या बोला उसने, नाम किस में है जी, नेम वाले वेरिएबल में। उसके बाद उसने एक मैसेज दिया नेम, यानी जो भी नेम है उस बंदे का। उसने कहा लेट्स से खिज़र योर सैलरी, और सैलरी किस में है जी, सैल वाले वेरिएबल में। और फिर उसने कहा जी आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर उसने भेज दिया उसकी योर टैक्स, और टैक्स किस में उसने सेव किया, TAX टैक्स वाले वेरिएबल में, ठीक है जी। ये थोड़ा अब ना ये जो वेब डेवलपमेंट ना ये थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करने का शौक नहीं रखते तो ये जो कोर्स छोटे करवाते हो ना, इसको नोट कर लिया करें कॉपी पे, ताकि जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे ये जो कोड करवा रहा हूँ ये कोड लिख सकें, ठीक है। अगर फर्ज कर लो वहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग का कोई कोड आता है इंक्लूड का या फॉरवर्ड का, तो आप इजीली वहाँ पे कर सको। तो ये जो छोटा कोड करवा रहा हूँ ना, मान लो जैसे ये फर्स्ट सर्वर के अंदर ये इतना सा कोड करवाया मैंने, और सेकंड सर्वर के अंदर ये इतना सा कोड करवाया, ये कोड आप नोट कर लिया करो कॉपी के ऊपर, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, इसने जब कहा नेम और आगे कॉन्कैटिनेशन का सिंबल लगा के उसने कहा जी योर सैलरी, और आगे उसकी सैलरी दिखा दी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए आप यहाँ पे बियर टैग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बियर टैग जो है HTML के अंदर आपको पता ना नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। चलो इतना कर दिया आपने। अब आप इसको स्क्रीन पर, अब आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप एक दफ़ा इसको रन करो। तो ये रन हो गया, ओके। पहले वाला आउटपुट बंद कर दो, इसको थोड़ा कम जूम करते हैं, ओके। अभी यहाँ पे स्टूडेंट ID मांग रहा है और स्टूडेंट का नेम मांग रहा है। क्यों ऐसे मांग रहा है, क्योंकि आपने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। तो रिफ़्रेश कर लेते हैं, अब सही हो गया। अब यहाँ पे नेम मान लें खिज़र शहाल और सैलरी 85,000, सबमिट किया। और ये देखें
ये देखें ऊपर नाम चेक करें, ऊपर नाम क्या आ रहा है, फर्स्ट सर्वलेट। यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग के अंदर ये नहीं होता कि जो आउटपुट डिस्प्ले करता है उसका नाम आता है, नहीं नहीं नहीं। रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग की किसने थी, रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग जनाब की थी फर्स्ट सर्वलेट ने। यानी फर्स्ट सर्वलेट ने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग की और रिक्वेस्ट भेजी किसको, सेकंड सर्वलेट को। चाहे सेकंड सर्वलेट ने डाटा डिस्प्ले किया, लेकिन रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग की किसने थी, फर्स्ट सर्वलेट ने। इसलिए हमेशा फर्स्ट सर्वलेट का नाम ही आता है आउटपुट के तौर पर। ये देखो ऊपर आउटपुट में हमेशा फर्स्ट सर्वलेट का नाम ही आ रहा है क्योंकि उसने रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग की है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहा खिजर शाह, योर सैलरी 85,000 एंड योर टैक्स 12,750। ठीक है जी। तो इस तरह हम दोस्तों रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग दोनों जो मैंने प्रोग्राम करवाए छोटे छोटे, एक इंक्लूड वाला भी और एक फॉरवर्ड वाला भी, उसकी समझ आ चुकी होगी। अब इस लेक्चर के अंदर बस यही 2 प्रोग्राम करने थे। हमने इंक्लूड और फॉरवर्ड वाला सिर्फ कंसेप्ट देखना था। अब एक छोटा सा आगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है एक छोटा सा, वो उसके बारे में गाइड कर देता हूँ आपको। वो है जी, अच्छा यहाँ पे कुछ इसने लास्ट पे ना मेथड्स भी बताए हुए हैं कि कुछ रिक्वेस्ट के और रिस्पॉन्स के कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वगैरह जी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड के, जो आप HTTP सर्वलेट से रिक्वेस्ट भेजते हो उस रिक्वेस्ट के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। पहला है जी सेट एट्रीब्यूट, जिसमें आप कोई भी एट्रीब्यूट नया सेट कर सकते हो। उसके बाद गेट एट्रीब्यूट, जिसमें आपने सेट किया हुआ एट्रीब्यूट जो है वो हासिल कर सकते हो। उसके बाद गेट मेथड से आप कोई भी मेथड जो है वो हासिल कर सकते हो। गेट रिक्वेस्ट URL, जो आपने URL रिक्वेस्ट के तौर पर भेजी है उस रिक्वेस्ट URL को आप हासिल कर सकते हो। गेट प्रोटोकॉल के साथ आप अपना प्रोटोकॉल हासिल कर सकते हो। गेट हेडर नेम्स के साथ आपने जो भी अपनी रिक्वेस्ट के अंदर जो हेडर नेम्स भेजे हैं वो सारे के सारे आप इस मेथड के थ्रू हासिल कर सकते हो। ये डिफरेंट मेथड्स थे बिल्ट इन, जो कि इसके अलावा गेट हेडर नेम, आप हेडर का नेम जो है वो हासिल कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट के सारे मेथड थे। इसी तरह रिस्पॉन्स के भी कुछ मेथड्स होते हैं बिल्ट इन, जिस तरह सेट कंटेंट टाइप, इसके साथ आप अपने कंटेंट की टाइप सेट कर सकते हो, ठीक है, सर्वलेट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सेट कंटेंट लेंथ के, आप अपने कंटेंट की लेंथ सेट कर सकते हो। ऐड कुकी, आप कोई नई कुकी जो है वो ऐड कर सकते हो क्रिएट करके। सेंड रीडायरेक्ट, इसके साथ आप अपना एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करवा सकते हो सेंड रीडायरेक्ट के साथ, ठीक है, जिसमें आप अपना URL बताओगे तो ये जिस URL का नाम बताओगे ये उस URL पे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी लास्ट पे, यहाँ पे एक टॉपिक है जी सेशन ट्रैकिंग। सेशन ट्रैकिंग दोस्तों क्या होता है, सेशन ट्रैकिंग ये होता है कि जब कोई बंदा लॉगिन होता है या जब कोई सिस्टम आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो उसके लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक का जो टाइम होता है ना वो सेशन कहलाता है, ठीक है। अब कौन सा बंदा लॉगिन हुआ है उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सेशन ट्रैकिंग, ठीक है जी। अब ये सेशन ट्रैकिंग का 3 तरीके हैं इसको जो है ट्रैक करने के, वो अगले लेक्चर्स में आएंगे और 1 बाय 1 हम उनको देखेंगे, ठीक है, उनको छोटा छोटा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।